नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में चुनाव वोटर लिस्ट निरीक्षण और डेमोसाइल नीति को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। जी हां, उन्होंने पप्पू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो भी शिकायत है वे चुनाव आयोग के समक्ष जाए। डेमोसाइल नीति पर चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है और बिहार में बढ़ती नौकरियों के चलते स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। जी हां, उन्होंने इंडिया गठबंधन की आंतरिक स्थिरता पर भी निशाना साधा और दावा किया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, आप सुने उन्हें। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार हैं कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गूमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीज़ों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है। आपको अपना बात कहना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है। ये बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज़्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार में के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए, 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियाँ निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ देख करके करना है। तत्काल कुछ फ़ायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, इस सब चीज़ को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में, तो उनको आना है नहीं, सब चीज़ की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ़ कर देंगे, तो हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा, जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब के यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। ठीक है भाई, प्रोवोक नहीं, they are not using their brain कि it is in the interest of public student और it is in the interest of other people। भाई, हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियाँ अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियाँ आएंगी। जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। तो ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी एआईएमएम वो महागठबंधन सरकार को
पत्र लिखा, कहा कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए किया। लालू जी को पत्र लिखा, आग्रह किया लालू जी से AIM कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। सेकुलर वोट पटे नहीं, इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा लालू जी। तो ठीक है, ये जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जाए। उनके गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं नसर चुनाव आयोग पर आप लोगों पर एनडीए पर जानबूझकर 20% जो वोटर है उनको आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। नहीं तो उस हटे, अगर ये होगा तो ये कैसे पता चल गया आरजेडी को सिर्फ उन्हीं के वोटर, वो हमारे वोटर नहीं हैं। कोई सर्वे कराए हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने कराया है। नुकसान तो सबको होगा ना, अगर जो नुकसान होगा तो नुकसान सबको होगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन और फ़ायदा होगा तो सबको होगा। कभी न कभी तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना। वोटर की जो पॉलिसी है उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अब है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रख रहा है, इलेक्शन कमीशन देखेगा। देखिए, आप देखते हैं ना, जब भी कभी गाना वाना सुनने जाइएगा तो बहुत पहले से लोग तार तबला धम धुम धड़िंग धुम 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 आर्टिस्ट आने के पहले शुरू हो जाता है। तो ये सब हारने के पहले का बाजार पहले ही से बना रहे हैं, इनको मालूम है कि हमको हारना है। वो तो कह रहे नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमने कहा था नौकरी के लिए तो नौकरी किया, फिर हमने सामाजिक मेरा कॉपी करती है, हमने कहा 1500 तो 1100 कर दिया अभी नकलची सरकार। चलिए, तेजस्वी जी को इसी में अगर खुश होना चाहते हैं कि नीतीश जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं तो उनको बधाई है। अब इतना भी कोई आदमी दिन को रात और रात को दिन समझने लगे और जनता को भी कहे कि नहीं भाई आज अभी दिन नहीं रात है, और समझ रहा है कि जनता समझ रही है, तो हम क्या कहेंगे, उनको बधाई है। आपके विधायक ने कहा है कि यहाँ पर बचने वाली है, इस पर आरजेडी कह रही है। आपके विधायक ने भगदड़ मचने वाली है, तो आरजेडी को एक मुद्दा मिला है। उन्होंने ये कहा कि भाई भगदड़ तो पहले से मच चुकी है, तभी तो प्रधानमंत्री जी आपके दफ्तर में घुसे हुए हैं, तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर लगी आपके दफ्तर में। असल में इन लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, रालोसपा और आरएलएन नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर चुनाव एनडीए लड़ रहा है, जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगा। अब हम उनके यहाँ चले जाए, वो हमारे यहाँ चले जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे नेता वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भविष्य में सब कोई करेंगे एक दूसरे के यहाँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह पर हमारे लोग जा रहे हैं उनके प्रदेश है, कौन बड़ी बात है। आपके विधायक भी तो बोल रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, अगर निशांत नहीं आते तो भगदड़ हो सकती है। आपके विधायक भी कह रहे हैं। वो बहुत सीरियस नहीं लीजिए उनके, बहुत इस तरह का बयान वान बहुत हरकत ही सब करते रहते। ही इज़ नॉट ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। बड़ी बैठक है चल रहा है, बड़ी बैठक है जदयू में, क्या चल रहा है तो हमें रेगुलर चल रहा है, पार्टी का कार्यक्रम तो चल रहा है।